हाय हेलो। आप सुन रहे हो यारे वामा सेलर। और मुझे बहुत ठंड लग रही है कि अभी मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊँ। चलो छोड़ो जी, हम वैसे भी बहुत बातें करने वाले हैं कि मैं पॉडकास्ट के लिए बहुत टेंशन में हो रही थी कि यार क्या करेंगे, क्योंकि ना पोइट्री मेरे पास अभी कुछ भी नया नहीं है एक दो, पर वो कुछ जमी खास नहीं है क्योंकि वो किसी ख़राब मूड में लिखी गई थी, तो फिर जमा नहीं कि यार ये लगेगा अच्छा। और ना बाकी सच में ना बहुत ठंड है और मैंने ना टोपी सर पे नहीं लगा रखी है। हवा जो है इतनी नहीं चल रही है, पर ठंड है ना उसके कारण मेरे को कपड़ा भी ज़रूर छूट रही है। इसका भी यह मज़ा लेना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए जब तक सह सको ले लो, बाकी ना सह सको तो फिर देखो इसकी तरह आवाज़ कर लो, है ना। और अभी का सीन बताती हूँ, ठीक है। एक सामने वाले रास्ते पे एक अंकल हैं जो चलते हुए जा रहे हैं, एक बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है, उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है। ओह गॉड, ठंडी की हवा। और यहाँ पर एक बगुला है खेत में, और ये देखो कबूतर चिड़िया सुबह सुबह उड़ रहे हैं इधर उधर। और बगुला है जो बहुत देर से अभी यहाँ पर इधर उधर खेत में टहल रहा है, अपनी गर्दन को ऊंचा करते हुए, पता नहीं कुछ शायद खाना ढूंढ रहा है या कुछ और कर रहा है। पर मेरा 2023 ना बेस्ट गया, क्योंकि ना मैंने बहुत मज़े किए। मॉर्निंग्स में ना मैंने बहुत मज़े किए हैं। मैं निकल जाती थी सुबह सुबह, मम्मी की डांट लगती थी बहुत सारी, प्रिया की भी डांट लगती थी बहुत सारी। पर कभी कभी ऐसा होता था कि हम ना सुबह सुबह हम पानी भरते थे, जहाँ हम रेंट से रहते थे पहले वहाँ पर। तो क्या वहाँ पर सुबह सुबह पानी भरते थे, उस 6:30 बजे या 7 के आसपास, पौने 7 के आसपास ना एक टाइमिंग होती थी जिस टाइम सनराइज़ होता था। मतलब सनराइज होने के बाद या होता हुआ ना तब संडा ऊपर आते थे ना, तो उनका जो शेप होता था और कलर जो होता ना ऑरेंज, पता नहीं, मैं देख कर ना एक्साइटेड होती थी कि कभी कभार तो मैं पानी आधा छोड़ कर मैं रुचि से कहती थी, रुचि आज तू देखना मैं आती हूँ। फ़ोन लेकर यूँ भागती थी ना सनराइज़ देखने के लिए कि बस। एक बार ही ऐसा हुआ कि मैं भागी देखने के लिए, 2 बार ही हुआ, मतलब 2-3 बार हुआ है कि मैं भागी देखने के लिए। और भाई मैं जब तक पहुंची वो क्या छुप गए बादलियों में। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी होती है ना, क्या हम जिसके लिए जा रहे हैं। और फिर क्या होता है ना कि टाइम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब कि एक्यूरेट तो नहीं पर ठीक ठाक होना चाहिए, कि जैसे कि मैं जिस टाइम पर निकली हूँ और वहाँ तक दौड़ कर मैं जाऊँगी तो भी थोड़ा टाइम जाएगा, तो जिस बीच वो क्या अपनी थोड़ी कलाकारी दिखा देते हैं। और फिर जो शेप होता है थोड़ा सा, मतलब कि ना वो जो उदय होता है उनका, तो उसमें थोड़ी रोशनी आती है। पर जो जब सीन उस टाइम पर उदय होता है ना, तो बिल्कुल भी जो उनकी किरणें रहती हैं वो फैल नहीं रही होती हैं कहीं पे, वो सिमटे हुए होते हैं उस टाइम। तो वो वाला देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे इवनिंग में हो, चाहे अपन मतलब दोपहर आते आते क्या पूरी जो प्रकाश होता है ना फैल जाता है। पर जब शुरू में शुरुआत होती है मॉर्निंग की, और जब ढलता है तब वो सिमटा हुआ रहता है, उस जैसे कि सिमटना शुरू हो, सिमटना बढ़ता है, सॉरी हाँ सिमटना क्या पहले बंधा रहता है वो, तो फिर खुलता है मॉर्निंग में, और जब वो जाते हैं तब वो बंद लेते हैं, वो वाली बात। तो फिर बट अच्छा रहा, साल कैसा भी रहा हो पर अच्छा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ना इतनी सारी न्यू चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। आई कैन काउंट तो कर सकती हूँ, काउंट नहीं करना, क्योंकि आई एम जस्ट ऑलवेज फोकस ऑन अनकाउंटेबल थिंग्स। आई एम द लवर ऑफ अनकाउंटेबल थिंग्स, बिकॉज मेरे लिए वो वैल्यूबल है। अनकाउंटेबल थिंग्स जो भी अनकाउंटेबल है, आई जस्ट लव। ऐसा नहीं है कि मैथ में थोड़ी कमज़ोर हूँ या फिर इस वजह से, बट लाइक एज अ गर्ल लव फीलिंग्स। और मुझे भावनाएं ज़्यादा पसंद है, लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, भावनाएं एक्चुअली। हाँ ठीक है, इमोशनल होती हैं लड़कियाँ, मुझे पता है ना। मैं उनको सबसे ज़्यादा ऊपर रखना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ ना प्योरिटी दिखती है, क्योंकि तो इतनी बातों के बाद हम आज की पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, नहीं तो हम सारी बातें करते रहेंगे। तो ऐसा हुआ कि मैं आगे सुनाती हूँ पॉडकास्ट में क्या चल रहा है, नहीं तो हम ना बुद्ध हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट। और आप
बात करते हैं थोड़ी देर बाद, इस पॉडकास्ट के बाद में, एंड में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। हाँ, हाय, मैं हूँ ओयाली वसीला। You can tell me Uma. Oyari is not my name, but it is my podcast or my poetry friend name. My podcast friend name. So my podcast is about Oyari. Meanwhile, जब कुछ अच्छा मैं करूँ, अच्छा लिखूँ, कहना चाहूँ, तो आपके लिए वो रहेगी ओयारी। चलिए सुनते हैं आज की पॉडकास्ट को। तो आज जैसे कि 31 दिसंबर 2023, लास्ट डे ऑफ दिसंबर और दिस ईयर 2023 का। तो मैंने मन को बिठाकर खूबसूरत तराजू में सोचा, ये बन गया माहौल, कविता आएगी। आई एक दिन, आधी दूसरे दिन भी आई, आधी। मेरा पॉडकास्ट का दिन पास आ रहा था, पर मुझे नहीं पता क्या लिखूं, क्योंकि लिखने का मन नहीं कर रहा था। मैं बैठी सुबह 7 बजे छत पे आकर, ठंडी और थमी हवाओं के बीच, कोहरे के पड़ाव की आगे, जहाँ पंछियों की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ जहाँ मैंने सोच रखा था अपना बिछौना लगाने का, बिल्कुल छत के किनारे वाली लाइन पर। थोड़ा आंखें बंद करके, कुछ सूझा नहीं, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ध्यान लगाऊंगी या फिर थोड़ा सा मन को शांत रखूंगी तो कुछ सूझेगा, पर कुछ सूझा नहीं। तो लिखने लगी ये जो आपको सुना रही हूँ। उसको कहते हैं शांत रहो। आज ही सुना था ये भी, मतलब कि उन्होंने कहा था मौन धारण करना सीखो। दुनिया चाहे कितना भी कुछ है कि इतना आपको बोलना है, पर शांति जितनी, मौन जितना पावरफुल है, आई थिंक इज पावरफुल। मौन के बाद जो भी कुछ बोला जाएगा ना, मौन के साथ ही होगा। वो उन्होंने मौन का बहुत महत्व बताया था। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, मैंने स्पॉटिफाई पर सुना था, शायद लिखा था पावर ऑफ नहीं, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट मौन के लिए था वो। आप सुनना पॉडकास्ट को। और अभी कुछ 7:34 हो रहे हैं सुबह के, तो रुचि ने आवाज़ लगाई, पूछा कि आप चाय पियोगे क्या। तो बहुत दिनों से मैं पी नहीं थी चाय, तो वैसे भी ना आज मन कर रहा था, चलो यार थोड़ा थोट्स अगर आता है तो चाय से ही आ जाए कहीं, इसलिए। और सबसे पहले आते से मैंने एक कप का नहीं, ग्लास के साथ एक फ़ोटो लिया। मैंने सोचा यार इसको पॉडकास्ट का शायद मैं पोस्टर बना सकूं, चलो एक पिक्चर करते हैं। फिर हम बैठ गए अपने टोपी में, अपने मोबाइल को छुपा कर लिखने लगे, फिर जारी कर दिया। यूं ही अभी मुझे ना एक सॉन्ग दिखा, एक कुत्ता जो खेत में से जा रहा है, उसके एक पैर में शायद तकलीफ थी, वो उसे ऊपर रखे ही कूदता जा रहा था। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, जब संभलने लगते हैं, परेशानियां उठाते हुए खुश रहने की, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। भला ठीक ना भी हो, पर जैसे वो आगे जा रहा था चलकर, वैसे ही हम परेशानियों को पार करके या फिर परेशानियों को लेते हुए भी आगे तो बढ़ते हैं ना। पता है, आज उठकर सबसे पहले 6:30 बजे के आसपास या 6:45 के आसपास हमने, मतलब मैंने, रुचि ने और मम्मी भी, हम तीनों ने मिलकर, क्या जो दीपक सर का, हमारे रोबिन उडावमी के सर हैं दीपक सर दिल्ली से, तो उन्होंने हमें एक बार दिवाली पर गिफ्ट भेजा था और वो हमने आज लगाया। बड़े ही रहमो करम से कुट्टी जो आई हमारी आवास योजना, उसके अंतर्गत हमारा जो घर बना छोटा सा,
में हमने उस सीनरी को घड़ी के बिल्कुल आसपास इर्द गिर्द करके लगाया। अब वो लगाया कैसे है, देखो उसमें ना 3 पार्टीशन थे और 2 संकरे वाले और बीच मेन वाला थोड़ा सा बड़ा फ्रेम था वो, जिसमें वो गणेश जी उकेरे हुए थे पेंटिंग टाइप का। तो हमने एक बीचों बीच लगा दिया जस्ट घड़ी के नीचे, और 2 हमने घड़ी के आसपास लगा दिए। और पता है मुझे नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल लगा, मतलब कि जैसे कि हम जो गणेशा हैं को शुभ कामों में हम क्या हमेशा आगे रखते हैं और पहले उनको याद भी किया जाता है। तो सबसे पहले देवताओं में हम शुभ कार्य जब होता है वैसे ही उनको याद करते हैं। तो वैसे ही जो समय है वो हमारे लिए कितना मतलब मैनेज करना बहुत ही कठिन है ना, संभलने मतलब उसे संभालना कितना कठिन है। तो क्योंकि ना ये वो पैमाना है जिससे हम अपने सभी कामों को मापते हैं, अंतर करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि हमारा 2023 ऐसा गया, 24 ऐसा जाना चाहिए, या हमारा पिछला साल ऐसा गया था, या फिर कुछ भी चीज़ जो हम मापते हैं हम समय का तो यूज़ करते हैं उसमें। और बुद्धिजीवियों से मिलोगे तो वो कहेंगे बेटा जाया करो बाहर घूमने अकेले भी, और कहेंगे कि अकेले ज़्यादा मायना, मतलब अकेले ज़्यादा है, ज़्यादा अकेले जाया करो। देखो मायना सबका सही है, जीवन में ऐसा नहीं है कि सबसे दूर रहना है, पारदर्शिता होनी चाहिए। मतलब कि ना मेरा रिफ्लेक्शन तो हो, पर वो जो एक मिरर होता है ना जिसमें कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा होना चाहिए कि ना हम जो कांच देखते हैं वो आर पार देखने वाले बिल्कुल होते हैं। तो सेम जैसे हम अभी हैं उसके अगली साइड भी हम ही होने चाहिए। हम जब इंसान हम जो हैं इंसान दर्पण में देखते हैं ना, खुद को तकते जा रहे होते हैं, तो कई बार हम वो नहीं होते हैं जो हम दर्पण में देख रहे होते हैं। क्योंकि मन में कभी हम कुछ और होते हैं पर दर्पण में जो देख रहे होते हैं वो कुछ और होता है। भला हमारा प्रतिबिंब होता है पर वो कुछ तो अंतर होता है उसमें, हम में और उसमें। तो हर व्यक्ति के लिए हमारा दर्शन रूप अलग अलग होता है। जैसे कि हम दोस्तों से मिले, हम प्रोफेशनल में हैं कुछ प्रोफेशन में, या फिर हम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अपना रूप बनाए हुए हैं पहले से ही। कोई ऐसा होना चाहिए जिसके सामने हम बिल्कुल हवा जैसे पारदर्शी हों। जैसे कि हवा में हम हाथ अगर देखेंगे रखकर तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, हाथ ही दिखेगा ना, कुछ अंतर नहीं दिखेगा। धूल की बात नहीं कर रही हूँ कि धूल हाथ पर लग गई, वो वाली बात नहीं। हवा में तुम अगर हाथ, ऐसा नहीं है कि हवा तुम्हारे हाथ को छुएगी नहीं, पर छुएगी, पर इतनी पारदर्शिता से छुएगी कि तुमको हाथ ही दिखेगा, हवा नहीं दिखेगी। इतना पारदर्शी होना चाहिए, और ये पारदर्शिता पाना आसान नहीं होता है। और मुझे लगता है ना कि वो हम खुद ही हो सकते हैं जिसके सामने हम सबसे ज़्यादा पारदर्शी हो सकते हैं। क्योंकि कितनी भी कोशिशें करें पर पूरा किसी को ना अपना बनाया जा सकता है ना किसी को बना जा सकता है। अब देखो तुम तपस्वियों की या फिर कुछ भक्ति में जो डूबे हुए हैं, ऐसा मत कहना कि वो तो भगवान की पूरी आस्था रखते हैं उनके ऊपर और फिर वो तो बिल्कुल खोए हुए से होते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपवादों की बात नहीं कर रही हूँ। होते हैं कई लोग ऐसे, पर अपवादों की बात नहीं कर रही हूँ। अपवाद होते हैं वो ठीक है, सब जगह होते हैं। मैंने इसी साल लगभग मार्च या अप्रैल में मेरे लिए लाइन कही थी कि जब मैं पंछियों को उड़ते देखती हूँ तो मैं कामना नहीं करती हूँ कि मैं भी उनकी तरह उड़ूँगी। मतलब उस टाइम तो नहीं करती हूँ, अलग टाइम की पता लगे तो। पर ना उन्हें देख माने जाने क्या अद्भुत पा लेती हूँ मैं, कुछ बहुत अच्छा लगता है उनको उड़ते देखना। पता नहीं जाने क्या कुछ गलत चल रहा होता है ना, सब पे पानी फिर जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। शायद जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो आकाश में रहता है। ईश्वर बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, आप मत समझना कि ना यार वो ईश्वर आकाश में रहता है या फिर धरती पे। इज कंफ्यूजन।
तो तो उन्हें उड़ता देख तो ठीक हो जाता है, ऐसा कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। जब मैं बहुत टेंशन में रही हूँ और जब मैं देख लेती हूँ उनको, तो फिर वो ना, ऐसा मानो कि मैं जब आकाश में देखती हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सोच रही होती हूँ, वो जैसे ही वो पंछी आते हैं उड़कर, वो जो डोरी मेरी बंध रही होती है आकाश की और प्रॉब्लम्स की साथ में, जो लंबी सी डोरी जो आकाश को भेज रही हूँ मैं प्रॉब्लम बताते हुए, तो वो डोरी को ना काट जाते हैं वो हो सकता है ऐसा कुछ, तो फिर कुछ ऐसा कनेक्शन है। तो उनको देखते हुए ना ऐसा ख्याल नहीं आता कि मैं भी उड़ूँ, बट ऐसा उनको देखकर अच्छा लगता है। पर पता है, उनके उड़ने के साथ ही नहीं, पर कभी और जब उड़ने का मुझे ख्याल आता है तो मैं उड़ लेती हूँ, कभी हंसकर, कभी रोकर, तो कभी मस्ती कर कर, कभी नाच कर, कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर कर किसी को, कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर कर, कभी सिंसियरिटी से, कभी खुद बनकर, कभी खोकर, तरह तरह से उड़ना है वो तो, ठीक है ना। तो चलो, बातें बहुत हुई हैं और हमारा मोटिव था कि कविता मिले, तो कविता जैसा नहीं, पर कुछ ट्राई करते हैं कि कविता बने, देखते हैं, एक कविता ट्राई करते हैं लिखने का, ठीक है। बिल्कुल करेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइव चल रहा है मतलब लाइव नहीं, हम बस कोशिश कर रहे हैं, तो सुनते, हम सुना रहे हैं आपको, पर हम लिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो लिखते हैं कविता कि बन पाती है कि नहीं बात, ये आप बताना फिर मुझे कि यार वहाँ ठीक लगी थी ये, तुमने ट्राई किया लाइव, मतलब कि हाँ, और लिख रहे हो साथ में और चल रहा है, तो चलो लिखते हैं। जैसे कि हम ठंड में बैठे हुए, तो क्या लिखें, ठंड से रिलेटेड कुछ लिखते हैं, है ना। हवा चल रही है यार, टोपा भी निकाला हुआ है और पेन रखी हुई है, और जिसमें से मैंने ये कविता लिख दी है, ये पॉडकास्ट के लिए लिखा है, वो सब सुना रही हूँ मैं आपको ठंड में। और जैसे ही हमारी पॉडकास्ट ख़त्म होगी तो मज़े लेते हैं छुपने के, गर्माहट के। तो चलो लिखते हैं कविता ट्राई करते हैं, कितने सफल होते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, पर सुनते हैं और लिखते हैं। चलो। तू आकाश, मानो मैं ईश्वर से बात कर रही हूँ। तू आकाश, मैं धुंध बनूं, बिखरूं पहाड़ियों में, ओश की बूंद बनूं पत्तियों पे, फूलों पे, हाथों को गर्माहट गरम करके करें तो हाथों को जो हम सहला सहला कर गर्म करते हैं ना, हाथों को गर्म करे तो मैं उड़ जाऊं फिर हवा में, मिल जाऊं उस तपन में जहां जलाकर आग कुछ लोग गर्मी ले रहे होंगे। मैं फिर पास ही के सड़क पर सोए हुए इंसान के फटे पुराने कंबल में जाकर छुप कर उसे ठंडी का एहसास दूंगा। सिर पर निकले हुए के मुंह से बनती भाप का मैं नाम दूंगा। जैसे हमारे मुंह से जो भाप निकलती है या धुआं निकलता है ना, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पर जो निकलता है वो बनूंगा फिर। उस ठंड का मजा लूटने आए को मैं थोड़ा बर्फ पिघला, बड़ा बर्फ पर फिसला कर चढ़ा कर मजा लूंगा। वो जब सूरज की किरणें ऊंचे घने पेड़ों से होते हुए धरा पर पड़ेंगी, धरा पे लोट पोट करके थोड़ी धूप लेकर वहीं पास के घर में जाकर किसी की सुबह की चाय की चुस्की बनूंगा। मैं धुंध हूँ तो क्या हुआ, मैं धुंध हूँ तो क्या हुआ, धूप के आने के बाद छटेगा कोहरा तो मैं थोड़ा हवा में बटकर थोड़ा गर्मी का मजा लूंगा। मतलब मैं पार्टीशन कर लूंगा, अपने रूप को आधा आधा कर लूंगा, थोड़ा हवा में मिल जाऊंगा, पारदर्शी हो जाऊंगा और थोड़ा मैं गर्माहट में रह कर लूंगा।
रहकर उस चाय पीने वाले के अंदर, अब चाय पी ली, गर्माहट चली गई क्योंकि वो चुस्की बन गया था। रहकर उस चाय पीने वाले के अंदर उसे ठंड में गर्म कपड़े की तरह गर्माहट में दूंगा। तुम्हें पता ही होगा रूपांतरण कितना ज़रूरी है। तुम्हें पता ही होगा रूपांतरण कितना ज़रूरी है। तो जाओ व्यर्थ ना बैठो, थोड़ी सी शेयर कर लो। जाओ व्यर्थ ना बैठो, थोड़ी सी शेयर कर लो। मज़े लो ज़िंदगी के, इसमें नए रंग भर लो। मज़े लो ज़िंदगी के, इसमें थोड़े रंग भर लो। ये कुछ ट्राई किया था लिखने का। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद पोइम लिख रही हूँ कुछ। पता है कभी कभार ऐसा होता है कि ना बहुत लिखने का मन करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि ना शाम का टाइम था और मैंने एक साथ ही ना 4 पोइट्री लिख डाली। और वो ऐसे सिंसियरिटी वाली पोइट्री नहीं थी, वो जस्ट माइंड चल रहा था। तो रिलेटेबल सारी एक साथ 4 पोइट्री यार एक दिन में, मज़ा ही आ गया। पर वो मैं सुना नहीं सकती अभी क्योंकि वो थोड़ा मेरे लिए पर्सनल पोइट्री से इसलिए। और यार मैंने कहा यार ठीक है, कभी कभी ना आपको मूड इतना अच्छा होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि ना एक और चीज़ सुनी थी मैंने ओशो के द्वारा, उसमें वो बोल रहे थे कि गुस्सा, जब हम क्रोध में होते हैं ना तो हम अपने वश में नहीं रहते। लाइक हमको कभी गुस्सा आता है ना तो होता ये है कि ना गुस्से में ना हम चट्टान भी हिला सकते हैं। बड़े से बड़ा काम जो हम होश में रहते हुए नहीं कर सकते वो हम कर देते हैं। पर उसके बजाय अगर हम होश में होते तो हम सोच रहे होते यार मुझसे होगा कि नहीं, ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ये ज़्यादा भारी है, मैं इतनी सी मैं करूँगी कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं। पर जब गुस्सा आता है हम भूल जाते हैं। अब वो भारी काम भी यहाँ चुटकियों में कर देते हैं। जोश, गुस्सा, है ना। तो होते हैं कुछ दिन जिनमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं और होते हैं कुछ दिन जिनमें सिर्फ शांत रहना होता है। साइलेंस, कुछ ना करना भी अच्छा होता है। जैसे कि कैडबरी वगैरह का जो एड आता है 5 स्टार वाला ऐसे बहुत सारे अतरंगी एड्स बने हैं चीज़ों के लिए जो एड्स का मजाक ज़्यादा बन जाते हैं। मजाक ठीक है बट हाँ कभी कुछ ना करना अच्छा होता है। एक मूवी भी थी इस पर, एक ट्रैवल एजेंसी को लेकर थी वो। तो फिर आपका नया साल कैसा जाएगा पता है। बहुत सारे लोग नए साल का ना ऐसा बनाते हैं कि यार हम ये करेंगे वो करेंगे। हम भी अक्सर करते थे कि ना यार वहाँ ऐसा करेंगे अपन वैसा करेंगे, पर करते नहीं थे, बहुत कम होता था। पर ना मेरा 2023 जो चालू हुआ था ना वो बहुत ही सिंसियर फेस में चालू हुआ था कि ना पता था कि यार कुछ ना कुछ तो अंतर लाना है। मीनवाइल ना हाँ कुछ तो अंतर होगा और हुआ भी। बहुत सारा डिफरेंस पिछले साल से, कुछ तो बड़ा और हमेशा बढ़ेगा। आप ना चाहो बढ़ेगा। बिकॉज जैसे कि हम कहते हैं कि अभी सब कुछ इतना गतिशील तरीके से चल रहा है ना कि बहुत चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। जैसे हमारी ऐप पर अपडेट आता है हर बारी, और मेरा तो फ़ोन का स्टोरेज अपडेट करते करते ही भर रहा है ऐप्स को उस पर कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी किसी पर, हर चीज़ पर अपडेट्स। यार हद होती है ना। पता है कि हम सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी अपडेट कर लेते हैं। लाइक अभी अपडेट्स आ रहे हैं तो हम अपडेट कर लेते हैं, चलो भैया कोई न्यू फीचर आएगा और कोई न्यू थिंग तो होगी अपडेट के लिए, अच्छी होगी मतलब कि हमारे लिए, या फिर कुछ अच्छा चलेगा। कभी कभी वर्क नहीं करता है क्योंकि, तो हो सकता है अपडेट करने से अच्छा चले, स्मूथली चले, या फिर वर्क में जो प्रॉब्लम आ रही है वो अच्छे से हो जाए, स्मूथली हो जाए। पर हम लाइफ को ना हमेशा अपडेट नहीं करते हैं। लाइक हम उन्हीं पुरानी बातों पर अड़े रहते हैं, उसे अपडेट नहीं करते हैं। फिर यही बात कहूँगी कि ना न्यू ईयर पे तुम कुछ अच्छा सा करो, करने का फैसला लो ना लो, पर अपडेट करने का ज़रूर लेना। तुम ये लेना कि हाँ मेरी सोच कैसे भी हो पर मैं अपडेशन पर ध्यान दूंगा, मैं गलती सुधारने पर दूंगा। मेरे पास्ट में कुछ भी बुरा हुआ हो पर मैं हाँ कोशिश करूँगा कि हाँ वो चीज़ें अपडेट हों, मैं अपडेट हूँ, चीज़ों को अपडेट करूँ, अपना नज़रिया थोड़ा और अपडेट करूँ। क्योंकि पुरानी चीज़ें अच्छी होती हैं, हम सब जानते हैं। पर देखो तुम्हें ना पता नहीं चलेगा कब वो पुरानी चीज़ है ना
तुम पर जंग लगा देंगी। तो फिर उस जंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि उस पर पॉलिश करो, और पॉलिश करो या सफाई करो, कुछ भी करो, पर अपडेट करो। तो मेरा तो यही कहूँगी कि मैं अपडेट करूँ चीज़ों को। मैं भी यही कहूँगी कि खुद के लिए भी और आपके लिए भी, कि अपडेट होते रहो, अच्छी चीज़ों से अपडेट होते रहो। तो न्यू ईयर का मंत्र मेरा तो यही है कि अपडेट होते रहो। तो आप सभी को एक नए साल में प्रवेश करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करेंगे कि सबको एक कुछ न्यू थिंग्स, जो अच्छी चीज़ें हैं वो जानने का मौका मिले, कुछ अच्छा करने का और कुछ फिर नया पाने का मौका मिले, और वो करें, और थोड़ा और वो सतर्क हों अपनी लाइफ के प्रति, क्योंकि कुछ सोए हुए जो इंसान हैं वो जागे, हम जितना सोए हुए हम जागे, और अपडेट करें अपने लिए आने वाले समय के लिए, और कुछ अंधी चीज़ों से बचें, अंधेरों से बचें। जैसे कि प्रकाश हर तरफ फैला हुआ है, तो कुछ गलत चीज़ों को छोड़कर हम नई चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में जाएं, और बस अपडेशन आए। जब हम 25 के बारे में सोचें, आए वो, तब हम बात करें तो हम कहें हाँ, हमने 23 में ये सुना था और हमने ये अपडेट कर लिया। हाँ, हमारी लाइफ में, हमारी सोच में अपडेशन हुआ और वो अच्छा हुआ। तो इसी आशा के साथ आप कुछ अच्छा सोच कर आप और अच्छा करें। और ना, पता है, ऐसा भी कहा जाता है कि ना, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हालांकि उम्र होती है, पर जब कुछ जज्बा हो तो फिर वो उम्र नहीं देखी जाती। तो वैसे ही अपडेशन का चाहे आप जनवरी में चालू ना करो, फरवरी में चालू ना करो, पर जब कर सको तो ज़रूर करना, है ना। तो इसी के लिए मैं, मतलब ये लास्ट टाइम है मेरी, तो इसके साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर ओयारी अमासेलर के साथ में। तो सुनते रहिए ओयारी, और थैंक्स फॉर लिसनिंग। और कभी आपका मन करे कि मुझसे बात करनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम उमा सेलर और उमा लिखती है पर। तो सुनते रहिए, बने रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।